हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में अपन ने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। आज हम पढ़ेंगे जबकि P बिंदु निरक्षीय रेखा पर स्थित हो। तो मैंने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु ले लिया जो कि निरक्षीय रेखा पर स्थित है। हमें क्या करना है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही करेंगे हम। पहले ए बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर दोनों आवेशों का परिणामी निकालेंगे तो विद्युत द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो वही सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को ए बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है ये दूरी ए है, ये दूरी आर है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, √r² प्लस a²। कोण भी बना लेते हैं, ये कोण मान लिया कितना है, थीटा। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश की पी बिंदु से दूरी निकालें तो ये भी कितनी होगी, r² प्लस a²। तो अब हम लिखते हैं, तब ए बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण ए बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E A बराबर वही KQ अपॉन r²। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन r² प्लस a²। अब वही दिशा निकालेंगे। ये ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, दिशा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर परीक्षण धनावेश रखेंगे प्लस Q0। अब इस परीक्षण धनावेश पर बल निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जब इस परीक्षण धनावेश पर बल लगाएंगे तो इस बल की दिशा जो होगी वो प्रतिकर्षण बल के कारण किधर जाएगी, इधर की हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी, मतलब ए पी की दिशा में, ए पी की दिशा में। अब इसी प्रकार से तब बी बिंदु पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही आ जाएगी, EB बराबर KQ अपॉन r², वही √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, r² प्लस a²। दिशा, अब ये माइनस क्यू आवेश इस प्लस क्यू आवेश पर बल लगाएगा तो इस क्यू आवेश को अपनी ओर खींचेगा। तो दिशा किधर हो जाएगी, इस ओर हो जाएगी, मतलब PB की दिशा में, PB की दिशा में। अब मैंने प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। मुझे क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इनका परिणामी निकालूंगा। और जो परिणामी होगा वो क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब मैंने ये बना लिया आपने ई ए
और ये बना दिया मैंने ई बी। अब आपको दिख रहा है अगर ई ए और ई बी एक ही दिशा में होते तो परिणामी निकालने के लिए हम इनको जोड़ देते। अगर ई ए और ई बी विपरीत दिशा में होते तो हम क्या करते, दोनों को माइनस कर देते। परंतु इस स्थिति में ई ए और ई बी ना तो एक दिशा में है ना विपरीत दिशा में है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है। तो जब इस स्थिति में हमें परिणामी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके घटक निकालने पड़ेंगे। और 11वीं क्लास में हम घटक निकालते हैं तो घटक निकालने के लिए एक एक्स अक्ष होना चाहिए और एक वाई अक्ष होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये आपका एक्स अक्ष बना दिया और ये मैंने आपका एक वाई अक्ष बना दिया। ठीक है, अब देखें ये कोण जो है ये एकांतर कोण बन रहा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका, ये कोण हो जाएगा आपका थीटा। ये कोण और ये कोण ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों संगत कोण होंगे। आप समांतर रेखाएं बनाएंगे, ये वाली रेखा आगे बनाए, ये वाली रेखा इसको एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो ये कोण और ये कोण जो होगा वो कौन से कोण होंगे, संगत कोण। तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अब देखें, अब घटक निकालें। अब इसका घटक निकालें ई ए का, तो ये आधार वाला घटक जो होता है वो तो होता है ई ए कोस थीटा वाला घटक होता है, और लंबवत घटक जो होता है वो होता है ई ए साइन थीटा। ये अपन ने बना लिया। अब अपन ई बी के लिए बात करें तो ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, ये ई बी है। ये थीटा वाला घटक है तो ये हो जाएगा ई बी कोस थीटा और ये ई बी साइन थीटा। अब अपने घटक निकाल लिए। घटक निकालने के बाद हम देखेंगे ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और साइन थीटा तो दोनों में समान आ रहा है, और ई ए और ई बी का परिमाण भी समान है। देखें आप, ई ए का मान और ई बी का मान दोनों का मान समान है, इसलिए ये दोनों घटक तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है। और ये वाले घटक ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा दोनों एक ही दिशा में हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर जा रही है, इधर की ओर जा रही है। तो इसी प्रकार से अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर दो सदिश विपरीत दिशा में, दो सदिश अगर अलग अलग दिशा में हैं तो इनका परिणामी हमेशा इनके कटान बिंदु से होकर गुजरता है। देखो कटान बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो कटान बिंदु से भी निकाल सकते हैं, और आपने घटक निकाल के देखा तब भी आपका परिणामी क्या हो रहा है, इनके कटान बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। तो अब हमने क्या किया, देखा ई ए और ई बी की दिशा एक दूसरे से अलग अलग थी, तो ई ए और ई बी को घटकों में विभाजित किया। घटकों में विभाजित करने पर हमने देखा ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, जबकि ई ए कोस थीटा और ई ए कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल जाएगी, देखें कितनी हो जाएगी, ई बराबर ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा, दोनों को चूंकि अपन बोल देंगे, चूंकि ई ए और ई बी क्या है, आपस में बराबर हैं, इसलिए ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी की जगह भी क्या रख दें, ई ए कोस थीटा, ई बराबर कितना हो जाएगा, 2e a cos थीटा, ई बराबर 2e a का मान रखेंगे KQ अपॉन KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कोस थीटा का मान निकाल लें। ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, किसी भी त्रिभुज से निकाल लें। कोस थीटा बराबर होता है आधार है इसका A, कर्ण है आपका √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, A कोस थीटा बराबर आधार A, कर्ण कितना है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे बस। कितना हो जाएगा देखें, ई ए बराबर ये हो जाएगा 2 KQ A अपॉन, देखें इसके ये आधार समान है
इसके ऊपर घात है 1 और ये अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो इसके ऊपर घात 1 हो, इसके ऊपर घात 1/2 है, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगा। यदि आर ग्रेटर देन ए हो तब ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य ले लेंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा 2, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू इंटू 2a अपॉन, इसको नगण्य ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये कट जाएगा तो ई बराबर कितना हो जाएगा के क्यू इंटू 2a होता है पी, के पी अपॉन आर क्यूब। ये क्या निकल गया ई निरक्षीय, मतलब निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार से अक्ष और निरक्ष पर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। अगला टॉपिक आता है आपका लास्ट टॉपिक है जिसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म या बल आघूर्ण। समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म या बल आघूर्ण। देखें, समविद्युत क्षेत्र बनाना है या एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना हो तो हमेशा समांतर रेखाएं बनाते हैं। समांतर रेखाएं ये प्रदर्शित करती है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। अगर ई लिख दोगे तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा और बी लिख दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ये आपने एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया, टॉपिक है आपका समविद्युत क्षेत्र में या एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर। तो ये अपन ने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, ये आपने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया बी ए, ये यहां पर माइनस क्यू आवेश है, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है और ये विद्युत द्विध्रुव समविद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री के कोण पर स्थित है, थीटा डिग्री के कोण पर स्थित है। तो चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव BA पर विचार करते हैं जिसमें धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी 2a है। चूंकि ये विद्युत द्विध्रुव समविद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस विद्युत द्विध्रुव पर समविद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा और बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QE। तो इस आवेश पर भी बल लगेगा QE, इस आवेश पर भी बल लगेगा QE, तो इस पर बल लगेगा QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस पर बल लगेगा QE विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। चूंकि इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल यहाँ लग रहा है, एक बल यहाँ लग रहा है, दोनों बलों का परिमाण समान है और इन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है। ये इस जगह पे कार्य कर रहा है, ये इस जगह पे कार्य कर रहा है, तो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। इसलिए इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है, अर्थात हमें इस बल युग्म का आघूर्ण निकालना है और बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण बराबर बल इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब अपने को इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है। एक बल ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है, तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये हो गई आपकी AC। तो बल आघूर्ण टो बराबर बल का फॉर्मूला है QE, बल का मान है QE, बलों के बीच की दूरी है AC। अब हम AC का मान निकालेंगे। त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब, ये कोण थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका आधार
ये हो जाएगा आपका कर्ण और ये हो जाएगा आपका लंब। साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है AC, कर्ण कितना है 2a, AC बराबर कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा। ये मान उठा के रख देंगे यहां पर, कितना हो जाएगा तो बराबर QE, AC का मान रख देंगे 2a साइन थीटा, इसको लिख देंगे Q इंटू 2a E साइन थीटा। तो टो बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू 2a P E साइन थीटा, जो कि क्या है समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म या बल आघूर्ण का फॉर्मूला है। आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि होती है और बल आघूर्ण भी सदिश राशि होती है। और ये साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये सदिश सदिश को सदिश से मल्टीप्लाई किया और परिणाम में भी आपको क्या मिला सदिश मिला। तो ऐसे गुणन को हम बोलते हैं सदिश गुणनफल। इसे सदिश रूप में लिख दें, सदिश रूप में तो वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू E वेक्टर। और यहां पर आपका चैप्टर ये समाप्त होता है। धन्यवाद। कितने मिनट हुए?